वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 से रहेगा और 12 से उधर 13, 14, 15 तक रहेगा। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन मात्र 10 और 11। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक माली के पास 1030 पौधे हैं। एक माली है, माली तो समझते हैं जो बगीचा का देखभाल करता है उसको माली कहते हैं। फूल वगैरह जो पटाने का काम करता है उस सबको बोलते हैं माली। 1030 पौधा है उनके पास। इन पौधों को वह इस प्रकार सजाना या लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। कहने का मतलब है कि अगर एक गो लाइन लगाएगा तो एक एक पौधा होगा, अगर दो गो लाइन लगाएगा तो हर लाइन में दो गो पौधा चाहिए। 3 गो लाइन लगाया है तो हर लाइन में उसको 3 गो पौधा चाहिए, और वह 4 गो अगर लाइन लगाया होगा तो 4 गो पौधा चाहिए उसको हर लाइन में, और वह 5 गो अगर लाइन लगाया होगा तो 5 गो पौधा चाहिए उसको हर लाइन में। तो इस तरह हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग को कितना समय लग जाएगा बढ़ाने में। तो ऐसा करते हैं, इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो देख लेंगे कि उसमें कितना और पौधा लगा देंगे। जैसे कम रहेगा पौधा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे घर नहीं भर रहा था, इधर भी 4 गो हुआ, 4 गो, लेकिन हम लोग को 5 गो लगाना था। तो अगर गलती से 2 गो पौधा मिल जाएगा दोनों जगह तो पूरा हो जाएगा ना। जितना पंक्ति था उतना एक पंक्ति में पौधा, तो वही हम लोग को पता नहीं कि वो कितना पौधा चाहिए। तो हम लोग को उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है कि 1030 का भाग विधि से हम लोग निकाल देंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को बताया गया होगा कि दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, लगा दिए। 10 जो है 3 से भाग लेगा तो 3 तिया हो जाएगा 9, नहीं होगा। यहाँ पे 3 3 जुटेगा तो 3 3 कितना होगा 6। यहाँ पे गुना नहीं करना है, गुना आपके बीच में आता है वो, और जे बार में भाग लेगा यहाँ जाता है, कितना बचेगा तो 1, कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 130। अब देखिए यहाँ पे है कम से कम तो 61 है, कम से कम 61। जब 61 है तो 61 61 होगा तो वो बहुत छोटा है। अब 62 दूनी कर दीजिए, 62 दूनी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 124 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 62 होगा। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा से 62 उसको लिख देते हैं 62। 62 दूनी हो जाएगा, 62 और 2 यहाँ जुट कर 64 हो जाएगा, और यहाँ घट करके 6 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे के बार में गया तो 2 बार में। मतलब समझिए कि अभी तक अगर हम 32 गो लाइन लगाते, कितना गो 32 गो, और एक 32 लाइन में 32 पौधा रहता तो 6 को पौधा हम लोग को एक्स्ट्रा हो रहा था। तो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको निकालना है कि जोड़ना है, तो देख लीजिए इसके लिए कम से कम और कितना पौधा का आवश्यकता है, मतलब उसमें जोड़ना है। इसका मतलब जो पौधा बचल है 6 गो उसको भी रखिए, और 32 गो तो लाइन हो गया, 33 गो लाइन पूरा करना है। तो पहले पता लगाना है कि 33 गो लाइन के लिए के गो पौधा चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग 1030 पौधों को कितना पंक्ति में सजाया गया है, 32 पंक्ति में, 32 पंक्तियों में लगाया गया है। सजाया का क्या, लगाया गया है। लगाया जाने पर 6 पौधे लिखेंगे, 6 पौधे क्या हो जाएगा, पौधे बच जाएंगे, लेकिन बच जाएंगे जो प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा है, बोलेंगे जितना उसका पंक्ति का संख्या, बोलेंगे 32 पौधे हैं। अब देखिए अगर हम लोग को पूछता कि कितना पौधा को हटा दिया जाए, बोलेंगे जो शेष वाला है उसको हटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा पौधा उसको हटा दीजिए। 32 गो लाइन हम लोग को बन ही चुका है, पंक्ति 32 को बन चुका है, लेकिन पंक्ति तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा चूंकि हम लोग के पास पौधा बचा है 6 गो। तो सबसे पहले चेक करेंगे 32 गो में बढ़ गया है तो 33 गो होगा, तो 33 का निकालिए नहीं, बोलेंगे 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 33 का स्क्वायर, 2 अंक का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो इकाई स्थान पर उसका वर्ग कर दीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा, बोलेंगे 9, दहाई अंक इकाई अंक 2 को गुना कीजिए, 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 18, हाथ में हो जाएगा 1, और 3 तिया 9 हो जाएगा, हाथ वाला 10, यानी कि 1089 का अगर हम लोग पास पौधा रहता तो 33 को पंक्ति लग जाता, और हर पंक्ति में 33 पौधा हो जाता। तो पौधा हम लोग पास कितना था, 1030 गो। लिखेंगे
1089 माइनस 1030, जो घटा करके 9 में 0 जाएगा तो 9, और 8 में 3 जाएगा तो 5, और 10 में 10 जाएगा तो 0 होगा। यानी कि 59 को आर पौधा हम लोग को मिल जाएगा नहीं। कितना में बोलेंगे 1030 को पौधा तो है, 59 को गलती से पौधा अगर मिल जाए तब 33 को पंक्ति हो जाएगा, और हर एक पंक्ति में 33 पौधा हो जाएगा। लिखेंगे 1030 पौधों में से 59 पौधों को मिला दिया जाए या मिलाया जाता है तो 33 पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में 33 पौधा लगाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक पौधों की संख्या कितना पौधा का आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा, बोलेंगे 59 पौधा का आवश्यकता पड़ेगा। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर किसके जैसा बनाना है, तो पीछे जो जोड़ने वाला था क्वेश्चन नंबर 5 उसके जैसा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में खाली बता देते थे कि कितना संख्या को जोड़ देंगे उसमें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वही काम यहाँ भी किया गया है कि कितना को पौधा और लगा देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चूंकि 33 को लाइन है, 33 को पंक्ति है, 33 को प्रत्येक पंक्ति में पौधा है, तो 33 गुना 33 होगा, यानी 33 को पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है, एक स्कूल है उसमें से 630 को विद्यार्थी है, मतलब बच्चा पढ़ने वाला 630 को है। खेल शिक्षा के अभ्यास के लिए इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। मतलब नहीं समझे, यानी जे को उसमें लाइन लगल रहेगा नहीं, उतना को उसमें बच्चा रहेगा। 1 2 3 4 5 को लाइन है तो 5 को बच्चा भी रहेगा एक लाइन में। 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4, मतलब कि एक लाइन में 5 को रहेगा। जब 5 को लाइन रहेगा तब, और 6 को लाइन रहेगा तो एक लाइन में 6 को बच्चा रहेगा। 10 को लाइन है एक लाइन में 10 को बच्चा रहेगा। तब हम लोग को पता लगाना है कि कुल पंक्तियों की संख्या कितना होगा और उसमें से कितना बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा। जब उसको व्यवस्थित किया जाएगा नहीं तो कितना बच्चे को बाहर किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनेगा। इसको हटाना है। सबसे पहले हम लोग 630 को भाग विधि द्वारा उसको वर्गमूल निकालेंगे। पहला काम है दाहिने पट्टी से जोड़ा लगाना, जोड़ा लग गया। 6 है तो 2 बार में भाग लगेगा तो 2 दूनी 2 और 2 4 होगा, गुना नहीं होता जुटता है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 बचेगा, यहाँ 2 बार में जाएगा, ऊपर से 30 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 230, यहाँ पे सबसे कम है वो 41 है, तो भागा लगेगा 41 से कम 41, 42 दूनी 84, जो भी होगा 43 तिया 44 चौका, उस तरह का चेक करते जाएंगे तो 45 पचे वो चल जाएगा भाग। कितना बार में जाएगा तो 5 बार में, यानी कि 45 पचे भाग जब लगेगा तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2 और 4 पचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 22, 20 और 2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 22 हो जाएगा। समझिए अब इसको जैसे घटाएंगे तो घटा करके 5 आएगा और इसको जोड़ करके 50 आएगा, और कितना बार भाग लगा तो 5 बार में, यानी कि 25 पंक्ति लगाया जाएगा और प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी होंगे और 5 गो विद्यार्थी एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसको अगर हटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग जैसा हो जाएगा। मतलब कि जितना पंक्ति होगा, जितना लाइन होगा, उतना ही उस लाइन में विद्यार्थियों की संख्या होगा। पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे पौधा का बात किया था और यहाँ विद्यार्थी का बात किया, दूसरा कुछ नहीं है। समझिए हम लोग लिखेंगे इस तरह 600, जैसे पीछे लिखे थे वैसे 630 विद्यार्थियों को 25 पंक्ति में, कितना में 25 पंक्तियों में कोची किया जाता है तो बोलेंगे खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है। और प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी हो, 25
विद्यार्थी हो, 25 विद्यार्थी हो तो कितना बच्चे उसमें आएंगे? 5 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो लिखेंगे, देखिए कुल पंक्ति की संख्या 25 है और एक वो पंक्ति में कितना स्टूडेंट है? तो बोलेंगे 25 है। तो 25 25 गुना करके 625 आएगा। इसलिए 630 विद्यार्थियों में से 630 विद्यार्थियों में से यदि 5 विद्यार्थियों को हटा दिया जाए, 5 विद्यार्थियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे 630 को में 5 को हटा देंगे। 5 को इसलिए हटा देंगे क्योंकि वहां शेष पर भी 5 आया और 5 हटा देंगे 625 बचेगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 25 का। तो 625 विद्यार्थियों 625 विद्यार्थियों को 25 पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी होंगे। 25 विद्यार्थी होंगे, कहने का मतलब है कि एक टोटल पंक्ति कितना होगा? 25 को 25 को लाइन लगेगा बच्चा लोग, और प्रत्येक लाइन में 25-25 बच्चा होगा, मतलब 25-25 विद्यार्थी होगा। उम्मीद करते हैं इसका 11 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग कल जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 15 तक, 12, 13, 14 और 15, उसको थोड़ा गौर से समझिएगा और नहीं समझिएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें बट्टा वाला जो भी वर्गमूल निकालना है उसमें बट्टा ही से वाला निकालना है और समझाया जाएगा बहुत अच्छा से, उसमें ज्यादा भारी नहीं है, एकदम बहुत अच्छा समझाया जाएगा, उसको देखिएगा। और जो कल वीडियो आएगा उसके बाद चैप्टर 2 इन हो जाएगा, चैप्टर 2 इन हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसके बाद साइंस पढ़ाना है कि चैप्टर 3 कंटिन्यू करना है, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि साइंस बोलेगा तो साइंस भी पढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, और साइंस इससे भी इंटरेस्टेड से पढ़ाएंगे। वैसा इन्हें सोचना है कि खाली मैथ जानते हैं, साइंस भी जानते हैं, साइंस भी पढ़ा देंगे, और जैसे जैसे मैथ खत्म होता जाएगा वैसे वैसे साइंस भी पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी ना साइंस नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप कमेंट में बता दीजिए कि चैप्टर 3 को कंटिन्यू करना है कि साइंस पढ़ाना है, साइंस में कौन चैप्टर पढ़ाना है से भी बता दीजिएगा। उसको पीपीटी वगैरह बना करके पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल ये भी चीज बता दीजिए कि प्रत्येक दिन 11 बजे 11th क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है, और आज ही अपलोड हुआ था और 11 तारीख से किया जा रहा है। और बुक का नाम है केसी सिन्हा। जो इस वर्ष क्लास 10 का एग्जाम दिए होंगे और साइंस लिए होंगे, साइंस में मैथ लिए होंगे, उन लोग को बता दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए और ज्वाइन होने के लिए बोलिए और वीडियो को देखने के लिए बोलिए।